नमस्कार दोस्तों, रीट परीक्षा को लेकर बहुत सारे अपडेट सामने आ रहे हैं। काफी समय से मदन लाल जी दिलावर ने भी कहा है कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड जो एग्जाम है उनको एक ही परीक्षा के माध्यम से करवाया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा तो मुझे लगता है थोड़ा सा संभव नहीं है, क्योंकि तीनों का लेवल अलग है, तीनों का एग्जाम पैटर्न अलग है। लेकिन थर्ड ग्रेड जो भर्ती परीक्षा है उसका एक पेपर करवाने की भी मांग उठ रही है, और ऐसा अगर होता है तो बहुत अच्छी बात होगी। लाखों युवाओं को, बेरोजगारों को यहाँ पर राहत मिलेगी। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो वैकेंसी है इसको लेकर अपन बात करेंगे, और थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा का किस प्रकार से एक पेपर करवाया जा सकता है इस पर भी अपन बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आज के न्यूज़पेपर में ये कटिंग देखने को मिली। मंत्री दिलावर ने रखा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की एक ही परीक्षा कराने का प्रस्ताव। यहाँ पर मंत्री के प्रस्ताव से सरकार की मुहर से 10 लाख बेरोजगारों को राहत मिलेगी। यानी कि जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री, उनके द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को सरकार के द्वारा मंजूरी मिल जाती है तो ये जो थर्ड ग्रेड भर्ती है उसका एक ही पेपर करवाया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, ये पहली बार नहीं है, बदलाव बहुत सारे हुए हैं, लगातार बदलाव होते रहे हैं इन वैकेंसीज में। यहाँ पर आप देखोगे 2003 में किस प्रकार से पैटर्न बदलते आए हैं। 2003 में भर्ती का जिम्मा जिला परिषदों से आरपीएससी को दिया गया। फिर 2004 में फिर से बदलाव हुआ और आरपीएससी ने पहली बार शिक्षक भर्ती करवाई। 2009 में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू हुआ। फिर 2011 में रीट की परीक्षा हुई। 2012 में आरपीएससी से जिला परिषदों को भर्ती के अधिकार दिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे बदलाव हुए हैं। आगे देखोगे यहाँ पर 2016 में आरटीएट को खत्म करके रीट के माध्यम से भर्ती करवाई। फिर 2022 में जो भर्ती परीक्षा हुई उसे रीट की पात्रता परीक्षा घोषित किया, और अब रीट एक अन्य परीक्षा के आधार पर चयन होता है। तो थर्ड ग्रेड भर्ती में यहाँ पर बदलाव बिल्कुल 100% हो सकता है। अब यहाँ पर बदलाव क्यों हो सकता है, इसके पीछे क्या तर्क है? पहली बात तो ये कि जब जब सरकारें चेंज हुई है तब तक भर्ती परीक्षाओं में बदलाव हुए हैं, थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में बदलाव होते रहे हैं। दूसरी बात ये, मदन लाल जी दिलावर ने खुद यहाँ पर ये प्रस्ताव रखा है तो यहाँ पर बदलाव हो सकता है। तीसरी बात ये कि कोई भी सरकार हो, अपना प्रभाव जमाने के लिए लाखों युवाओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगी। इसलिए 3 से 4 कारण ये बनते हैं जो ये करते हैं कि भर्ती परीक्षाओं में बदलाव हो सकता है। और रही बात फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वैकेंसी की, तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी है उनमें मुझे लगता है कोई भी इस प्रकार की पात्रता परीक्षा का नियम नहीं रखा जाएगा। जिस प्रकार से ये भर्ती परीक्षाएं चल रही है इस बार उसी पैटर्न के हिसाब से ये भर्ती परीक्षाएं होनी है। बहुत जल्द आचार संहिता के बाद इनका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। जो भी अभ्यर्थी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द आपके सामने नोटिफिकेशन निकलेगा। और यहाँ पर अगर थर्ड ग्रेड भर्ती में बदलाव होता है तो बहुत ज़्यादा समय का भी बचाव होगा, क्योंकि जहाँ पर पहले रीट प्री करवाए जाए फिर मेंस करवाए जाए, ज़्यादा समय यहाँ पर लग जाता है। इस समय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए बहुत जल्द बेरोजगारों को यहाँ पर नौकरी मिल सके, राहत प्रदान की जा सके। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये होता है तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। 2025 से पहले आपकी थर्ड ग्रेड की भर्ती नहीं आने वाली। अगर ये पैटर्न लागू होता है तो इसमें और भी ज्यादा समय लगेगा। देखिए, बहुत सारी चीजें होती है, इससे कह देने से सिर्फ थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा का एक पेपर नहीं करवाया जा सकता। बहुत सारी चीजें होती है, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके ये चीजें संभव हो पाती है। तो उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। और आपका इसके बारे में क्या मत है ये कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। और भी कोई अपडेट होगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, शुक्रिया।